हेलो जी, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अभी सुबह सुबह का टाइम है और ठंड के मारे जो मेरे हाथ हैं वो लाल हो गए हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि पीले हो गए हैं, तो लाल हो गए हैं। अभी सूरज तलू हो रहा है माशाल्लाह। ठीक है, ये सामने देखें, आप गैस करें कि ये मरी वाला माहौल बना हुआ है आज गाँव में। ठीक है, कोहरा पिया है। ठीक है, आप ये देखें, बिल्कुल आपको वो मरी वाला सीन नज़र आ रहा है। आप इधर देखें, ठीक है, ऊपर आपको वाइट वाइट ये जो तय नज़र आ रही है, ये बर्फ़ वाली मरी वाली साइड से जो बिलोंग करती है, ये उसकी बहन है। ये पत्ते मुरझा गए हैं कोहरे की वजह से, मतलब कि इस ठंड की वजह से। ये ठंड ही है बेसिकली। ठीक है, आप ये देखें, ये सारा जो वाइट वाइट हो गया है, ये देख रहे हैं आप, घास वाइट हो गया है। जो आपको मरी वाले सीन्स हैं वो कुछ इधर आपको नजर आ रहे हैं, ये देखें। आपको ये जो बरसीन की फसल है वो आपको वाइट नज़र आ रही है। इसका हमारी जो फसलों पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना है ना, जिस फसल पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना है इस कोहरे का, वो पड़ना है मक्के की फसल। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जब ज़्यादा कोहरा पड़ता है तो जो ऊपर से पत्ते हैं वो जलना स्टार्ट कर जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आग की तरह जलना स्टार्ट करते हैं, वो लाइक सड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, कैसे सूखते हैं, आपको उधर जाके पपीते का है हमारा दरख्त, तो उसमें दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या बात कर। इस पे ये बर्फ़ है ऊपर। ठीक है, जिसे हम अपनी पंजाबी की ज़ुबान में कोहरे के नाम से बहुत अच्छा एक नाम लेके पुकारते हैं। ये पंजाबी में कहते हैं कोहरा पै गया, कोहरा नहीं, कोहरा कोहरा। ठीक है, हाथ मेरे इस टाइम फुल लाल हो गए और मैं आपको बता नहीं सकता कि किस कदर ठंडे हो रहे हैं और किस कदर मुझे फील हो रहा है कि मेरे हाथों पे पता नहीं क्या हो गया है। तो जी, अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको वो दिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने कहा था पत्तों पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो पत्तों पे जी ये इफ़ेक्ट होता है, पत्तों पे जी ये इफ़ेक्ट होता है। और अब आपको सही फ़र्क अब पता लगेगा, अब सही एंगल से। ये पत्तों पे फ़र्क होता है, पत्ते सड़ जाते हैं। ठीक है, पत्ते ऊपर वाले देखें आप, सड़ जाते हैं। ठीक है, और ये माशाल्लाह अभी तक मेंटेन है। अभी इसी तरह ही जो है अगर पड़ता रहा तो वो भी मेंटेन नहीं रहेंगे। तो अभी जितने मेरे हाथ ठंडे हो चुके हैं, इसके दो ही हल निकल सकते हैं। एक तो है मैं गर्म पानी से अपने हाथ धो लूँ, तो जो ठंडक है वो मर जाएगी और जो मेरे हाथ है वो नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे, ऐसा ऐसा। और जो दूसरा तरीका है जो मोस्टली लोग करते थे पहले के या अब करते हैं, वो ये करते थे बेसिकली अपने खेतों में या जहाँ भी वो बैठे होते थे वो लकड़ियाँ जला लेते थे, या सपोज कोई सूखे पत्ते होते थे वो जला लेते थे। ये मैंने कुछ इकट्ठे किए हैं आपको बताने के लिए, क्योंकि इस तरह का कंसेप्ट अब बहुत रेयर है। बहुत कम लोग इस तरह की जो है चीज़ें जलाते हैं, क्योंकि अब हीटर्स वगैरह आ गए हैं, तो लोग इन चीज़ों से मतलब इतनी मेहनत नहीं करना चाहते। वो डायरेक्टली एक स्विच बटन ऑन किया और हीट चालू। ये स्विच ऑन करेंगे, लेकिन ये माचिस का करेंगे इसमें। तो पत्ते भाईजान बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से गीले थे, जिसकी वजह से जो आग है वो नहीं जल पाई। मैं एवं 5-10 मिनट कमल कताए ने मुराद खपैया किया, मतलब कि उस चीज़ के लिए मेहनत करता रहा, उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन की जिस काम ने होना नहीं है। ठीक है, या जिस काम ने होना था। तो एवं कही कि तू एवं फजूल जे कजिया किया या कुत्ते पकाए नहीं, या एवं इस तरह के ना टर्म पंजाबी में यूज़ होते हैं, जो कि हमारे जब बड़े यूज़ करते थे, या हमसे कोई काम नहीं होता था, या हम वो काम कर रहे होते इधर, वो उस तरह से काम सीरियस नहीं चल रहा होता था जिस तरह हम चलाना चाह रहे होते, तो कहते हैं कमल कताया। ठीक है, तो ये इस तरह के कुछ टर्म्स हैं जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा स्वीट और एक ना प्लेयर सी फीलिंग आती है सुन के, वाह यार क्या अल्फाज हैं, क्या मतलब कि बोले हैं। ठीक है, ड्यू टू जब हम अपनी एक नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो हम इनको इतना ना मतलब कि बहुत ज़्यादा कोई यूनिक बना के या समझ के इसको नहीं सुनते, लेकिन यही वर्ड दूसरे सुनते हैं जिनको इनका आइडिया नहीं होता, या जिनको शहर से होते हैं, या सॉर्ट ऑफ ये ज़ुबान नहीं होती, तो उनके लिए ये काफ़ी प्लेजेंट एक होते हैं वर्ड। ठीक है, काफ़ी यूनिक रोल करते हैं उनके लिए। अभी मैं ठंडे पानी में नहाने लगा हूँ और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जब नहा के आऊँगा तो मेरी पूरी तरह मत मारी जाएगी। अब पूरी तरह मत मारी जाएगी मुराद, मुझे लग पता क्या ना है, और मेरा जो है ना हवास भागता हो जाने कि इतनी ठंड है और इतनी ठंड लग रही होगी, और रज़ाई भी वो आपका वो साथ नहीं देगी जो कि आपको देना चाहिए था। फिर भी ये रज़ाई और कितना साथ दे सकती है। ये मेरे पास जो है रोटी के कुछ ज़रे थे, कुछ टुकड़े बचाए थे, तो उनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में बना लिया। ठीक है, आ 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 माशाल्लाह। इनमें हमारी कुछ अंडा देने वाली मुर्गियाँ भी हैं और कुछ मुर्गे भी हैं, लाइक ये वाला सामने वाला मुर्गा जो आप देख रहे हैं, और ये वाला भी मुर्गा है जिसके ये ऊपर आप देख रहे हैं।
ये छतरी बनी हुई है, और ये वाला भी मुर्गा है, और ये भी मुर्गा है। बेसिकली ये भी मुर्गा है, ठीक है। आप ये जो देख रहे हैं, जो मुर्गे होते हैं इनकी जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मुर्गी। ये मुर्गी है, ये फैली हुई है, लेकिन इसकी हाइट कम है, ठीक है। अभी ये जो अपना है खाने पीने का सामान, वो बेसिकली जो सामने आपको टोका नज़र आ रहा है, ठीक है, टोके में कुछ चारा वगैरह भरा हुआ है, तो उधर से भी कुछ इनको खाने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो उधर से खा के ये लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं। अभी हम इनको बेसिकली बाहर नहीं निकाल रहे, क्योंकि जब बाहर निकालेंगे तो फिर हमारी जो मक्की में ज़्यादातर ये जाते हैं उसके पास, तो उधर जब जाएंगे उधर कोई गिद्दर बेसिकली होता है कुत्ते जैसा एक, ठीक है, और एक होता है बिल्ला। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुर्गियों के शदाई होते हैं। ये इनको पकड़ के तो ले जाते हैं अंदर ही, और फिर आप समझ रहे हो, मतलब खा जाते हैं, ठीक है। ये वाला समझना, दूसरा नहीं, ठीक है। तो इसलिए इनको फिर बाहरी हवेली में रखा जाता है ताकि इन्हें बचाया जाए उनसे, और इनको खाया जाए, हम इनको खाएं, और इनकी जो अंडे हैं वो भी हम खाएं। तो ये अब हम अपने खेतों की तरफ आ गए हैं, जहाँ पर ये जो है अपनी गंदम को, ये हमारी गंदम है, ठीक है, जो कि अभी माशाल्लाह बन रही है। तो इसकी ग्रोथ को और इसकी खूबसूरती को एनहेंस करने के लिए ये जो है हम यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह उससे ये होगा, एक तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बनेगी। कुछ चीज़ें वैसे भी ज़रूरी होती हैं, ठीक है, और उनका इस्तेमाल करना ज़रूरी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और अब ये इधर जो है अपना अपना जो है टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। बेसिकली ये जो प्लॉट है ये काफ़ी बड़ा प्लॉट है। एस्टीमेट एस्टीमेट तो नहीं, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ, मुझे कौन सा आप लोगों ने कह लेना या क्वेश्चनिंग कर लेनी है। ये 3 प्लॉट का है, जिसमें एक तो बाउंड्री बनाई गई है, और पानी की जो है ज़ाया कम होता है इस बाउंड्री का, बेसिक जो रीज़न होती है जब बनाने के पीछे मकसद होता है। दूसरा ये हो जाता है कि पता लग जाता है कि ये प्लॉट सबसे पहले ये फिल होगा, और फिर देन अगले प्लॉट पे पानी जाएगा। तो वो मैं आपको बाउंड्री दिखाता हूँ। मैंने इस पे एक ना डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी थी, जैसे गंदम लगाते कैसे हैं, वो मैंने अभी अपलोड नहीं की, और मुझे ये अभी कंफर्म नहीं है कि वो जो है वीडियो ये उसके साथ अपलोड होगी या मैं पहले कर दूंगा। अगर तो मैं पहले कर दूंगा तो उसके साथ भी अपलोड करूंगा, ताकि आपको बताया जाए कि कुछ चीज़ें कैसी कैसी होती है और किस तरह होनी चाहिए, और क्या ये होनी चाहिए भी या नहीं। तो ये वाली बेसिकली वो बाउंड्री है जो कि अभी आपको सही नज़र नहीं आ रही, और ये वही बाउंड्री है जो कि पानी का एक तो ज़्यादा कम करने के लिए बनाई जाती है, और दूसरा ये कि इधर और इधर पानी एक जैसा रहे। ये बेसिकली बाउंड्री है, आपको ये नज़र आ रही है, ये वाली ये जा रही है, और वो सीधे आप ये कह लें कि 1.5 एकड़ इस साइड पे है और 1.5 एकड़ इस साइड पे है, ठीक है। ये देखिए, मैं एक बेसिकली ये है वाटर, ठीक है, आप बाउंड्री भी कह सकते हो। ये मैं एक बाउंड्री के ऊपर अभी कर रहा हूँ, और इधर वीडियो बनाने के पीछे जो रीज़न है वो आपको मैं फ़र्क बताने लगा। उन चीज़ों में फ़र्क होता है, ठीक है, जैसे आप और मैं दोनों में फ़र्क होगा, वैसे ही फसलों में और चीज़ों में, लोगों की देखभाल में फ़र्क होता है। अब ये भी गंदम का प्लॉट है और ये भी गंदम का प्लॉट है। ये हमारे वाली गंदम का प्लॉट है और ये किसी और की है, ठीक है। आप इधर फ़र्क देख लें और इधर फ़र्क देख लें। इसकी वो है जो अच्छी देखभाल की हुई है, ये वो है जिन्होंने अपने तरीके से इसकी अच्छी देखभाल की हुई है। तो ये चीज़ों में फ़र्क होते हैं। हाँ, आप इसके पीछे ये भी सोच सकते हैं यार ये लेट लगी होगी या ये जल्दी होगी, तो हाँ ये भी फ़र्क हो सकता है, लेकिन देखभाल बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपने अपनी चीज़ को किस तरह से संभाला हुआ है। मे बी इसको आपने सही ना संभाला हो, मे बी इसको आपने सही संभाला हो, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। ये इस वाले प्लॉट में और जो साथ वाला प्लॉट था उस पर जो है मक्की वगैरह काट ली गई थी, क्योंकि मेरी 2-3 दिन से तबीयत नहीं सही, ठीक है, नासाज है, मतलब कि बुखार है, ठीक है, फीवर है। तो मैं जो पहले वाले लोग थे वो कवर नहीं कर पाया, उनके जो साथ क्लिप्स बनानी थी, ठीक है। अभी हम अपने खेतों में आए हैं और ये आयज़ा ने ज़िद करके तो मुझे इधर लेकर आई है, ठीक है। तो आगे चल के आपको एक छोटा सा सरप्राइज दिखाते हैं। तो ये माशाल्लाह बकरी है, ठीक है, और ये इसका छोटा सा बछड़ा है, तो इसके लिए हम इधर स्पेशल आए हैं इसको देखने के लिए। से माशाल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह। नसीर तेरे नाल सोना है। तो ये और भी इधर बकरियां वगैरह और कुछ गायें वगैरह हैं जो कि इधर खाने में मुस्तफ़ीद हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये घास वगैरह, ठीक है, अभी है। ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये और ये जो ऊपर होता है घास, ये खाने वाली चीज़ होती है। मुझे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप नीचे देख रहे हैं, ये घास वगैरह है ये, और ये ऊपर ये सारे खाने वाले हैं, जिससे ये छोटे जानवर वगैरह हैं वो खाकर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आप देख भी सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जानवर, जिसमें बड़े जानवर और छोटे जानवर दोनों हैं।
तो ये सामने जानवर हमें देख रहा है और ये कह रहा है कि आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है। तो ये माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे, ऐसा पकड़ लो एक आधा। हाँ, ये नीचे छतरा है, ठीक है। ये छतरे का माशाल्लाह आप कलर देख सकते हैं। ये गया ये वो, और इसके साथ ये माशाल्लाह छोटे छोटे ये हैं जो बच्चे हैं बकरी के। और जाए नसीर, जा यार नसीर, और जो गल्ला बरियां करना पूरा दिन जिन्नियां मर्जी गल्ला करा दे, छोटा बच्चा नहीं रीचा तेरे नाल बहुता तेज है। चलो देखते हैं ये नसीर से पकड़ा जाता है क्या नहीं। आयदा कपड़ा ना लाई, वैसे पाल ली हथा ना। ओए ओए ऐसा चुकी, आयदा को चुके नहीं जाता। ले ओए ओए, वाह जी वाह वाह। ये मैंने ना खड़ा के छोटे छोटे थे वो मैंने पकड़े थे। तो ये क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? माशाल्लाह बड़े पसंद है। चलो नहीं मैंने माशाल्लाह। लाइक शेयर करो, ये कह रहा है लाइक और शेयर करो। इसका भी दरअसल खाने का ना जो है दिल नहीं कर रहा, और ये इसके साथ दूसरे जानवर माशाल्लाह।